Good morning everyone. So today we are going to discuss about the jute textile industry. Okay, this is the video related to our chapter number 6, that is manufacturing industry. Until now we have discussed about the classification of industry and we have started the description or the characteristics or importance of agro based industries, okay, in which we have done about the cotton textile industry, and our second industry is the jute textile industry. This is also an important industry for India, just because India is the largest producer of raw jute and their goods, raw jutes and goods, okay. जो भी प्रोडक्शन होता है जूट का, रो जूट का, उसमें इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, फॉलोड बाय द बांग्लादेश। एंड रो जो उससे जूट से बनी जो गुड्स होती हैं उनका भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया। एंड इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, ओके। इंडिया क्या है? सेकंड पोजीशन पे है इन द एक्सपोर्ट ऑफ जूट, ओके। सो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इन इंडिया। अब एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन बनता है इससे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल अलोंग द हुगली रिवर, ठीक है, अलोंग द बैंक ऑफ हुगली रिवर। ज़्यादातर जो जितनी भी रिवर्स हैं, जो ये आपकी मिल्स हैं, ठीक है, जूट टेक्सटाइल मिल हैं, वो लोकेटेड हैं, ठीक है, कहाँ पे? अलोंग द हुगली रिवर। क्लियर? तो हुगली रिवर के बैंक पे क्यों लोकेटेड हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो देख लीजिए, इसके रीजन आपको बताना होते हैं कि जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हुगली रिवर का जो बैंक है वो सूटेबल क्यों है। तो कुछ फैक्टर्स हैं इसके लिए। तो सबसे पहला जो फैक्टर होगा दैट इज प्रॉक्सिमिटी ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए, कोई भी आपका इस तरीके से कोई क्वेश्चन हो अबाउट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ये भी देखिए लोकेशन के लेके है इंडस्ट्री की। लाइक जूट इंडस्ट्री लोकेटेड अलोंग द हुगली रिवर, अलोंग द बैंक ऑफ हुगली रिवर। तो लोकेशन को लेके जो फैक्टर्स होते हैं मैंने आपको बताया वो है जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, या इसके अलावा जो कैपिटल, देन लेबर, देन ट्रांसपोर्ट। तो जो भी फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं उन्हीं फैक्टर्स के बेस पे आपको लोकेशन या फिर उसके लिए कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो वहाँ से निकल के आती हैं, तो उसी पे आपको फोकस करना है। तो देखिए, प्रॉक्सिमिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, दिस इज़ द फर्स्ट फैक्टर फॉर लोकेटिंग द जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री अलोंग द बैंक ऑफ हुगली रिवर। उसके अलावा देखिए नेक्स्ट फैक्टर जो होगा, सेकेंड फैक्टर, दैट इज गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, रोड्स एंड वाटरवे। क्लियर? गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, रोड एंड वाटरवे, और लिख सकते हो पोर्ट्स ऑल्सो, पोर्ट्स, ठीक है, पोर्ट्स भी अवेलेबल हैं। क्लियर? रेलवे, सो इन वेस्ट बंगाल दिल्ली टू कोलकाता रेलवे लाइन, दिल्ली टू कोलकाता रेलवे लाइन, एंड कोलकाता टू मुंबई रेलवे लाइन। सो दीज टू लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देख लीजिए, कोलकाता टू दिल्ली और मुंबई टू कोलकाता, ये दो बड़ी रेलवे लाइन है जो क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं इस इंडस्ट्री को, लोकेशन को लेके इन द अलोंग द हुगली रिवर बैंक ऑफ हुगली रिवर, ठीक है। तो इस तरीके से सपोर्ट करती हैं। देन ट्रांसपोर्ट होगा, रोड्स, पोर्ट्स, ये सब अवेलेबल हैं, वाटरवे अवेलेबल हैं, तो रॉ मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, ये सपोर्टिव फैक्टर्स हैं। देन थर्ड फैक्टर इज वाटर,
ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर द जूट प्रोसेसिंग, जूट को प्रोसेस करने के लिए वाटर हुगली रिवर से इनको अवेलेबल हो जाता है। दिस इज थर्ड फैक्टर, सपोर्टिव फैक्टर। देन फोर्थ सपोर्टिव फैक्टर इज लेबर, लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड adjoining states, adjoining states that is Chhattisgarh and Jharkhand and Bihar. So cheap labors are there, okay, cheap labor available हो जाते हैं। That's why the jute textile industries or jute mills are located in the West Bengal along the bank of Hooghly River. Clear? तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर द, एक फैक्टर और भी आप लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो, दैट इज फिफ्थ फैक्टर, कोलकाता अर्बन सेंटर। कोलकाता अर्बन सेंटर, दिस इज फिफ्थ फैक्टर। तो 5 मार्क्स में आपको इसको क्वेश्चन कोई आपसे पूछा जाए तो बता सकते हो। कोलकाता अर्बन सेंटर सपोर्ट दीज इंडस्ट्रीज फॉर बैंकिंग। देखिए कोई भी अर्बन सेंटर होगा तो वो क्या प्रोवाइड कराएगा, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा, किसकी, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इसके अलावा इंश्योरेंस, ठीक है, और कोलकाता पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, ठीक है। सो दीज आर 5 फैक्टर्स विच सपोर्ट द जूट इंडस्ट्रीज और जूट मिल्स अलोंग द बैंक ऑफ हुगली रिवर। ओके, कुछ चैलेंजेस हैं, ये तो सपोर्टिव फैक्टर्स थे, अब कुछ चैलेंजेस हैं उनको देख लेते हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस दैट जूट इंडस्ट्री और जूट मिल्स फेस्ड इन इंडिया। So students, these are the few challenges that the jute industries have faced in India. First one is the stiff competition. Okay, first challenge is the stiff competition with the synthetic fiber. First जो challenge है जूट इंडस्ट्रीज के साथ जो stiff competition का है with synthetic fibers in global market. Second is the cost of the products is very high. जूट प्रोडक्ट्स जो हैं वो जनरली हैंडमेड होते हैं, ठीक है, सो द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जनरली वो क्या होगी, हाई होगी, और प्रीशियस प्रोडक्ट्स होते हैं, महंगे प्रोडक्ट होते हैं। देन लैक ऑफ द इनोवेशंस, जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है इन जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इट इज़ स्टिल ऑब्सोल्यूट, ठीक है, अभी भी ये क्या है, ओल्ड है मेथड ऑफ प्रोडक्शन। इनोवेशंस की जो है यहाँ पे कमी देखी गई है, और जो मशीनरी हैं वो भी ऑब्सोल्यूट हैं। देन अनस्किल्ड वर्कर्स, सो दे आर नॉट प्रोडक्टिव, अनस्किल्ड वर्कर्स क्या नहीं होंगे, प्रोडक्टिव नहीं होंगे। लेस डिमांड, डिमांड कम होने की वजह से भी क्या होता है, ये प्रोडक्ट या जूट इंडस्ट्री जो है इसको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चैलेंज क्या था, स्टिफ कंपटीशन विद सिंथेटिक फाइबर, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज हाई कॉस्ट, क्लियर। The next, lack of innovations, method of production are obsolete in this industry, unskilled workers, so they are not productive, less demand in the global market. Okay, so these are the problem or challenges that jute industry faced. Then in 2005, to improve the condition of this jute industry, jute policy, national jute policy was launched by the Indian government, ठीक है, नेशनल जूट पॉलिसी वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ये ध्यान में रखना है, किसने लॉन्च किया नेशनल जूट पॉलिसी को, इंडियन गवर्नमेंट में। कब लॉन्च किया, इन 2005। सो इन 2005 नेशनल जूट पॉलिसी वाज लॉन्च्ड टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, to improve the productivity, to improve the quality of jute, to improve the quality of jute,
So what is the aim and objective of national jute policy? So you can write national jute policy was launched in 2005 to improve the production or to improve the productivity of the jute industries, to improve the quality of the jute products, and to ensure the good cost टू द फार्मर्स को बेटर पैसा मिले, इसके लिए नेशनल जूट पॉलिसी जो है इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, तो जूट इंडस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट होती है। दिस इज़ द सेकंड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जो अपनी बुक में गिवन है, एंड थर्ड इज़ द शुगर इंडस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट द थर्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, दैट इज शुगर इंडस्ट्री। So this is our last industry, that is sugar industry in the agro based industries. Okay, चैप्टर में जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज गिवन है उनमें जो लास्ट इंडस्ट्री है वो शुगर इंडस्ट्री है। बहुत ही शॉर्ट के अंदर इसको फिनिश करते हैं। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट वन इज द व्हाई शुगर इंडस्ट्री आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र, एंड सेकंड इज द चैलेंजेस इस शुगर इंडस्ट्री के है क्या। इसके अलावा जो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो वाले क्वेश्चन बनेंगे आपके MCQ बेस्ड। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है MCQs के लिए, ये इसको आपको ध्यान में रखना है। सो दिस इज फॉर MCQ। ठीक है, और ये आपके लिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन शुगर इंडस्ट्री में आपको ध्यान में रखना है, इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट और कंट्री। ठीक है, इंडिया क्या है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का आफ्टर ब्राज़ील। फर्स्ट नंबर पे कौन है, ब्राज़ील। ठीक है, एंड इट इज़ फर्स्ट इन द गुड़ एंड खांडसारी। तो खांडसारी और गुड़ के अंदर जो इंडिया का प्रोडक्शन क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे इंडिया। ठीक है, बट सेकंड इन शुगर। देन इंडिया की यदि हम बात करें तो इंडिया के अंदर दो स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इनको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर क्या है, शुगर केन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। उत्तर प्रदेश में क्या होता है, शुगर केन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। सो उत्तर प्रदेश जो है केन प्रोडक्शन में, शुगर केन प्रोडक्शन में फर्स्ट पोजीशन पे है, और सेकंड पोजीशन पे कौन है, महाराष्ट्र इन शुगर केन प्रोडक्शन। बट इन द शुगर प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश प्लेस्ड सेकंड एंड महाराष्ट्र प्लेस्ड फर्स्ट। ठीक है, शुगर प्रोडक्शन में फर्स्ट कौन है, महाराष्ट्र, और शुगर केन प्रोडक्शन में फर्स्ट कौन है, यूपी। एंड शुगर प्रोडक्शन में सेकंड कौन है, महाराष्ट्र, एंड शुगर प्रोडक्शन में सेकंड यूपी। तो उल्टा हो जाता है एकदम से। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ये शुगर मिल ज़्यादा होनी तो चाहिए थे। क्यों, अब देखिए शुगर मिल ज़्यादा यूपी में क्यों होनी चाहिए थी, जस्ट बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, रॉ मटेरियल यूज इन द शुगर मिल, और शुगर केन इज द बल्की रॉ मटेरियल। ठीक है, बल्की होता है, एंड वेट लूजिंग रॉ मटेरियल, वेट लूजिंग रॉ मटेरियल। क्लियर, वेट लूजिंग रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, ड्यूरिंग हॉलेज जब इसको हम कैरी करते हैं फ्रॉम एग्रो फील्ड टू एग्रो इंडस्ट्रीज, ठीक है, और फ्रॉम एग्रो फील्ड टू शुगर मिल, तो इसको यदि ड्यूरेशन ज़्यादा होगा सो द सुक्रोज कंटेंट जो है वो रेड्यूस कर जाता है। ठीक है, सुक्रोज कंटेंट क्या कर जाता है, रेड्यूस कर जाता है, डिक्लाइन कर जाता है। तो इसीलिए शुगर इंडस्ट्री के लिए देखिए, अब इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज़ द बेस्ट लोकेशन फॉर द शुगर मिल्स। ठीक है, तो शुगर मिल की लोकेशन बेस्ट कौन सी होगी, आप बताइए। शुगर मिल आपको इन द एरिया ऑफ प्रोडक्शन, शुगर केन प्रोडक्शन में इस्टेब्लिश करें, और इन द एरिया ऑफ मार्केट, ठीक है, और एनीवेयर एल्स कहाँ इस्टेब्लिश करें, तो इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होगा इन द एरिया ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन, जस्ट बिकॉज शुगर केन इज द वेट लूजिंग टाइप ऑफ वेट लूजिंग रॉ मटेरियल। क्लियर। नेक्स्ट आपको देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर शुगर केन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो फिर तो मील भी सबसे ज़्यादा वहीं स्टेब्लिश होनी चाहिए थी, लेकिन उसका जस्ट कुछ अपोजिट हुआ, और मील ज़्यादा स्टेब्लिश कहाँ हुई, महाराष्ट्र में हुई, जहाँ पे शुगर केन प्रोडक्शन जो है वो सेकंड पोजीशन पे है। तो देखिए वाई इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर ही क्यों, तो देखिए सबसे ज़्यादा तो ये है कि यहाँ पर जो शुगर केन का प्रोडक्शन जो हो रहा है, उस शुगर केन के अंदर सुक्रोज लेवल, जिससे शुगर किससे बनेगी, शुगर बनेगी सुक्रोज से, और वो सुक्रोज लेवल महाराष्ट्र के शुगर केन के अंदर उस सुक्रोज कंटेंट जो है वो हाई होता है। ठीक है, दैट इज 10 to 12%। महाराष्ट्र के अंदर जो शुगर केन है उसके अंदर 10 to 12% शुगर केन सुक्रोज लेवल होता है, जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो शुगर केन प्रोडक्शन होता है उसके अंदर ओनली 8% सुक्रोज कंटेंट होता है। क्लियर। अब बाद में आता है कूलर क्लाइमेट।
क्लाइमेट जो है देखिए कोस्टल रीजन है, तो क्लाइमेट, कूलर क्लाइमेट क्या करती है, सपोर्ट द लॉन्ग क्रशिंग सीजन, ठीक है। शुगर केन क्या होता है, जैसे ही ड्राई कंडीशन क्रिएट होंगी तो सुक्रोज जो है वो क्या करने लग जाएगी, सुक्रोज कंटेंट रेड्यूस होने लग जाएगा ड्यू टू ड्राई कंडीशन। लेकिन महाराष्ट्र जो है कोस्टल स्टेट, और इस कोस्टल स्टेट के अंदर कूल क्लाइमेट मिलेगी जो एक लॉन्ग क्रशिंग सीजन को सपोर्ट करती है। क्लियर, एक क्रशिंग सीजन क्या होगा, लंबा होगा। देन ऑलमोस्ट ऑल द मील शुगर मिल्स आर इन महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर जितनी भी शुगर मिल्स हैं दे आर अंडर कोऑपरेटिव सेक्टर, वो किस में है, कोऑपरेटिव सेक्टर में। तो सक्सेसफुल होना कोऑपरेटिव सेक्टर का, कोऑपरेटिव सेक्टर इज सक्सेसफुल इन महाराष्ट्र। सो शुगर मिल ज़्यादातर कोऑपरेटिव सेक्टर में ही होती हैं। क्यों, क्योंकि ये एक ईयरली क्रॉप होती है और ईयरली क्रॉप के अंदर फार्मर्स की इनकम के लिए कोऑपरेशन जरूरी होता है। सो ऑलमोस्ट ऑल द शुगर मिल्स आर अंडर द कोऑपरेटिव सेक्टर्स इन महाराष्ट्र एंड कोऑपरेटिव सेक्टर इज सक्सेसफुल इन महाराष्ट्र। कोऑपरेटिव जो आप एग्रीकल्चर बोलते हो या कोऑपरेटिव सेक्टर जो है वो महाराष्ट्र में सक्सेसफुल है, इसीलिए महाराष्ट्र के अंदर शुगर मिल को भी ये सपोर्ट करता है। सो वी हैव 3 पॉइंट, अभी तक हमने 3 पॉइंट देखे हैं। हाई सुक्रोज कंटेंट इन महाराष्ट्रियन शुगर केन दैट इज 10 to 12% एंड कूल क्लाइमेट दैट सपोर्ट द लॉन्ग क्रशिंग सीजन। थर्ड वन इज द कोऑपरेटिव्स दैट आर सक्सेसफुल इन द महाराष्ट्र, सो इट सपोर्ट द शुगर केन इंडस्ट्रीज। देन कैपिटल एंड लेबर, महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज़्यादा कैपिटल है तो इट सपोर्ट द इंडस्ट्रीज, ओके। देन लेबर, महाराष्ट्र के अंदर लेबर भी आपको मिलेंगे, एक बड़ा स्टेट है और माइग्रेंट लेबर भी आपको वहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो शुगर मिल्स आर सुटेबली लोकेटेड इन द महाराष्ट्र। देन पोर्ट है तो मशीनरीज वगैरह इंपोर्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एंड ट्रांसपोर्ट ऑलवेज सपोर्ट द शुगर इंडस्ट्री, जस्ट बिकॉज ट्रांसपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शुगर इंडस्ट्री। क्यों, ट्रांसपोर्ट डिले नहीं होना चाहिए शुगर इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट डिले होगा तो सुक्रोज कंटेंट जो है वो रिड्यूस होगा, ठीक है। देन कम टू द चैलेंजेस क्या क्या हैं शुगर इंडस्ट्रीज के लिए। सो वी हैव 4 चैलेंजेस दैट शुगर इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर। शुगर इंडस्ट्री क्या है, सीजनल है नेचर में। सो फार्मर्स की इनकम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, ठीक है। सो सीजनल नेचर की होने की वजह से थ्रू आउट द ईयर रन नहीं करती है, ठीक है। देन ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, अभी भी स्टिल वी हैव ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ द प्रोडक्शन, जो कि ऑलमोस्ट जितनी भी इंडस्ट्री है उसकी एक प्रॉब्लम है, मशीनरीज आर ओल्ड, ओके। देन ट्रांसपोर्ट डिले, ये एक यूनिक प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री के साथ, ट्रांसपोर्ट डिले। जस्ट बिकॉज ट्रांसपोर्ट डिले होगा तो सुक्रोज कंटेंट जो है वो भी रिड्यूस होगा इन द शुगर केन, ठीक है। देन यूज ऑफ बैगेज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज ऑफ बैगेज। तो ये यूज ऑफ बैगेज क्या है, शुगर केन जो है इसका जो वेस्टेज होता है, शुगर केन का आफ्टर क्रशिंग जो वेस्ट बनेगा, ठीक है, शुगर बन गई, अब जो शुगर केन का जो वेस्ट बचा है उस शुगर केन की वेस्ट को मैक्सिमाइज किया जाए, बैगेज को मैक्सिमाइज किया जाए, उसका यूटिलाइजेशन, उसको एथेनॉल प्रोडक्शन में उसको हम ले सकते हैं, कंपोस्ट वगैरह के फॉर्मेशन में हम उसको ले सकते हैं। सो दीज आर द 4 चैलेंजेस दैट शुगर केन इंडस्ट्री जो है वो या फिर शुगर मिल जो है वो फेस कर रही हैं, ठीक है। आई होप आपको शुगर इंडस्ट्री के बारे में सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।